पूर्णिया का लोकसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। एनडीए वर्सेस पप्पू यादव या पप्पू यादव वर्सेस एनडीए कह लें। अब किन कारणों से, कौन सी या सुरक्षा के भावना से, किसकी गद्दी बचाने के लिए, किनसे क्या साठगांठ करके, तो पूर्णिया की जनता कहीं ना कहीं सोचती है कि ये व्यक्ति पूर्णिया के लिए जीता मरता है और इसके साथ धोखा हुआ है। तो ये सिंपैथी फैक्टर भी पप्पू यादव जी के साथ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं राजद के कैंडिडेट कुछ खास नहीं कर पाए। पप्पू यादव जी को धोखा देने का पूर्णिया की जनता में इंप्रेशन है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूर्णिया की सीट, बिहार में लोकसभा के चुनाव के दौरान पूर्णिया की सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है। अब तो नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। पप्पू यादव ने नॉमिनेशन कर दिया है। जेडीयू की ओर से जो पहले वहाँ के एमपी रहे हैं संतोष कुशवाहा, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। और आरजेडी महागठबंधन की ओर से बीमा भारती। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पहले जेडीयू में रहे हैं। लेकिन जो आपका नज़रिया है, आप तो आंखों के डॉक्टर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नज़रिया क्या कहता है अभी? क्योंकि जो वहाँ पर लड़ाई हो रही है, क्या त्रिकोणीय लड़ाई है? पप्पू यादव एक बड़ी फैक्टर है वहाँ पर। देखिए, पूर्णिया का लोकसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। केवल परिणाम के मामले में नहीं, अभी से ही रोचक होने वाला है। इसी महीने वोटिंग हो जाएगी। हाँ, आप इसे देख रहे होंगे कि जिस तरह का पप्पू यादव जी का नॉमिनेशन हुआ, आम जनता उमड़ पड़ी। उसमें आप किसी भी सेक्ट, कास्ट, क्रीड या कलर में उसको नहीं बांट सकते हैं। आम जन उसमें थे। और पप्पू यादव का एक देखेंगे तो बिहार की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में अपनी पहचान है। पप्पू यादव एक राजनीतिज्ञ होने के बावजूद साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपको याद होगा राजेंद्र नगर में जब बाढ़ आई थी, उन्होंने अपने खुद सभी घर घर जाके रसद पहुंचाए थे, बाढ़ पीड़ितों को सेवा की थी। तो पप्पू यादव जी का वो चेहरा भी लोगों ने देखा है, उनकी वो पहचान। और आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो बढ़ चढ़ के उनके इन बातों को किया था। इसके बाद आपने देखा होगा कोरोना काल में जो उन्होंने किया, जब रेमडेसिविर नामक दवा का अकाल हो गया, तो चाहे जैसे वो लाए होंगे दवा, उसमें मैं नहीं जाता कानून की क्या प्रक्रिया धज्जी उड़ी नहीं उड़ी, लेकिन आम जनता को उन्होंने निःशुल्क रेमडेसिविर अवेलेबल कराया कोरोना काल में। उस कोरोना काल में जनता उनको नहीं भूली है। आप कानून में उन पर कर दे, कहाँ से लाए, दवाई क्या आया, उस पर मैं नहीं कहता। तो पप्पू यादव का जो छवि है, एक रॉबिन हुड की छवि है। और उस रॉबिन हुड की छवि में बाहुबली की भी छवि है। तो उस बाहुबली में भी एक बेनिवोलेंट फैक्टर, जैसे बाहुबली में अगर कोई जाम जनता की सेवा करता है तो बेनिवोलेंट फैक्टर होता है, तो वो पप्पू यादव जी के साथ है। और उनकी अपनी छवि निश्चित ही, इसलिए वो रोचक होने जा रहा है चुनाव। लड़ाई की जब बात हो रही है तो क्या लड़ाई किससे होगी? आरजेडी से लड़ाई होगी या सीधा पप्पू यादव वर्सेस जेडीयू की लड़ाई होनी है? देखिए, जेडीयू तो मैं नहीं कहूँगा, एनडीए वर्सेस पप्पू यादव या पप्पू यादव वर्सेस एनडीए कह लें। क्योंकि देखिए, साफ साफ है कि पप्पू यादव का जो वहाँ पर आप जातीय समीकरण ले लें, उनका अपना प्रभाव कर लें, उनका व्यक्तित्व कर लें, उनको मीडिया में सुर्खियों में रहने पर उनके जो चर्चे में रहते हैं उस कारण से कर लें। और ख़ास कर एक बात समझे, इस बार जो उन्होंने पूर्णिया की जनता को अपने भावुक अपील से, कभी कभी उन्होंने, उनकी आंख से आंसू भी छलक गए, उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो कहीं से कहीं पूर्णिया के लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट करने लगे हैं कि ये व्यक्ति पूर्णिया के लिए जीता है, पूर्णिया के लिए मरता है। और इसके साथ ही वो जो बयान कर रहे हैं, उनके साथ धोखा तो हुआ है। धोखा दिया किसने? देखिए, पूर्णिया की जनता ही नहीं, बिहार की जनता भी जानती है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और जो बातें छन कर आई, विलय किया कि पूर्णिया से उनको महागठबंधन का उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होने वाले थे, सारे लोग जानते हैं। अब किन कारणों से, कौन सी या सुरक्षा के भावना से, किसकी गद्दी बचाने के लिए, किनसे क्या साठगांठ करके उनको टिकट वहाँ से, वो महागठबंधन में वो कांग्रेस को देने के बावजूद राजद ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और इन्होंने अपने वो मीडिया में भी कहे कि अगर टिकट ही देना है पूर्णिया से राजद में, तो राजद से भी वो लड़ने को तैयार थे। उनको नहीं दिया गया। तो उनके साथ जो ये हुआ, तो पूर्णिया की जनता कहीं ना कहीं सोचती है कि ये व्यक्ति पूर्णिया के लिए जीता मरता है और इसके साथ धोखा हुआ है। तो ये सिंपैथी फैक्टर भी पप्पू यादव जी के साथ है। और एनडीए का तो लहर है ही। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं राजद के कैंडिडेट कुछ खास नहीं कर पाएगी बीमा भारती। हाँ, क्योंकि नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजद पे
पप्पू यादव जी को धोखा देने का पूर्णिया की जनता में इम्प्रेशन है। दिया नहीं दिया, आज भी पप्पू यादव जी ने जो किया, जो नॉमिनेशन के बाद, उसमें उन्होंने ये बात को वो सब साबित किया बोल करके कि उनको अभी भी कहा जा रहा है यहाँ से, उन्हें भावुक अपील की, उन्होंने दिखाया कि उनसे धोखा हुआ है। तो इस धोखा पर, तो धोखा के साथ उसकी सिंपैथी फैक्टर, पूर्णिया के प्रति उनका लगाव, लोगों में इम्प्रेशन, इसके साथ ही उनकी अपनी इमेज जो उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता पटना मेहराननगर में की थी और कोरोना काल में किया था, तो उनको एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ सामाजिक रहनुमा भी माना जाता है, रॉबिन हुड का इमेज है। तो इन सब मिलाकर के पप्पू यादव जी को होगा, और एनडीए का तो लहर है ही। तो आखिर एनडीए का लहर है और पप्पू यादव जी उधर है, तो हमें लगता है कि पप्पू रिजल्ट इन्हीं दोनों में से किसी के पक्ष में निश्चित ही इन्हीं दोनों के पक्ष में होगा। और राजद ने जो किया, जो लोगों में इंप्रेशन गया, किया क्या नहीं किया वो अलग बात है, तो राजद को उसका खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ेगा। आरजेडी को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। पप्पू यादव के लिए राहें आसान नहीं होगी, संघर्ष करना होगा। देखना है, लड़ाई एनडीए वर्सेस पप्पू यादव की ही होनी है। क्या पप्पू यादव एक बार फिर से पूर्णिया में जीत पाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।